जय श्री राम। मित्रों, आजकल एक बात बड़ी प्रचलन में आ रही है। कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण का जो उत्तरकांड है वो प्रक्षिप्त है, वो वाल्मीकि रामायण का है ही नहीं, बाद में जोड़ा गया। और उसके लिए ये कुछ प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। प्रमाण है कि वाल्मीकि रामायण लंका कांड के बाद फलश्रुति है। एक विद्वान ने कहा कि लंका कांड के बाद रामायण की फलश्रुति लिखी गई है। तो जो हमारे पाठक पढ़ते हैं तो वो ध्यान दें, और मैं सभी का आह्वान करूंगा, एक बार आप सभी स्वयं पढ़ें। तो यदि स्वयं पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बाल कांड के बाद भी रामायण की फलश्रुति है, अयोध्या कांड के बाद भी फलश्रुति है, कई कांडों के बाद बीच में 2-3 7 कुल कांड है, सातों कांडों के सातों नहीं तो 3-4 के बाद फलश्रुति लिखी गई है। केवल फलश्रुति के आधार पर ये यदि कहें कि उत्तरकांड लंका कांड में फलश्रुति आ गई इसलिए उत्तरकांड तो प्रक्षिप्त है, पहली यह प्रमाण यही इस प्रमाण का खंडन हो जाता है। दूसरी बात, ये कहते हैं भगवान राम ने माता सीता को महल से निकाला ही नहीं, क्योंकि उन्होंने निकाला नहीं इसलिए यह झूठी बात है। हमारे यहाँ कुछ संप्रदाय हैं जिनका एक नियम है, जिनकी नीति है कि जिस बात को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिस बात का आप उत्तर नहीं दे सकते, उसका खंडन कर दो, ये हमारा है ही नहीं। एनीथिंग यू कैनॉट एक्सप्लेन, डिनाई दैट, ये इनकी नीति है। लेकिन ऐसा नहीं। उत्तरकांड निस्संदेह वाल्मीकि रामायण का अंग है। उत्तरकांड में जो माता सीता को देश निकाला दिया गया उसके बारे में उस समय जो तर्क यह है कि श्री राम ने जब राज्याभिषेक हुआ और उससे पहले जब उनके पिता ने उनको कहा कि मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करता हूं, तो राजा शपथ लेता था, उस समय यह शपथ लेता था कि मैं सर्वोपरि अपनी प्रजा को समझूंगा, मेरी प्रजा के आड़े जो भी आएगा मैं उसको त्याग कर दूंगा। अब श्री राम के समय में ऐसी समस्या आई कि प्रजा को लगता था कि माता सीता ठीक नहीं है, जो भी प्रजा के मन में विचार आए। तो एक बार श्री राम के मन में यह भी आया कि मैं राज्य त्याग कर दूं। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं राज्य का त्याग करूंगा तो भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण सभी इस राज्य का त्याग कर देंगे, अयोध्या राजा विहीन हो जाएगी और देश में अराजकता फैल जाएगी। अराजकता फैलने से करोड़ों अवधवासियों को कष्ट होगा। अब करोड़ों अवधवासी कष्ट भुगते या 2 लोग कष्ट भुगते, एक मैं और एक मेरी पत्नी, तो वहां उन्होंने सोचा कि मैं और मेरी पत्नी कष्ट भोगेंगे। उसी वाल्मीकि रामायण में श्री राम के बारे में माता सीता लक्ष्मण जी को कहती है, जब लक्ष्मण उनको छोड़ने जाते हैं तो माता सीता कहती है, लक्ष्मण श्री राम को कहना कि प्रजा के बारे में मन मैला मत करना। अब देखिए, जिसको छोड़ा गया उनको श्री राम से कोई शिकायत नहीं, उल्टा वो ये कह रही हैं कि प्रजा के बारे में मन मैला मत करना, उनको भी प्रजा की चिंता है, राम को भी प्रजा की चिंता है। इस कारण से श्री राम ने माता सीता का त्याग किया। आज भी हमारे सेना के जो मित्र हैं, अभी देखिए बॉर्डर फिल्म से ही आ जाते हैं, उसमें एक चरित्र है, मैं नाम भूल गया, उसके माता पिता बूढ़े हैं। एक और चरित्र है जिसकी माँ अंधी है, उन्होंने अपने माता पिता का जो बूढ़े हैं और कोई सहारा नहीं, और एक और सैनिक जिसकी माँ अंधी है, उसका भी कोई बहन भाई नहीं है, उसने वहां प्राणों का त्याग कर दिया लोंगे वाला बॉर्डर पर। और ऐसा हमारे अनेक सैनिक भाई करते हैं, अपना छोटा सा 4 लोगों के परिवार के सुखों को वो देश के करोड़ों लोगों के सुखों पर न्यौछावर कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है। तो श्री राम ने भी उस समय ऐसा कर दिया, जैसे हमारे सैनिक करते हैं कि पत्नी का त्याग हो गया, कोई नहीं, वो कैसे जीवन बसर करेगी परवाह नहीं की, देश की परवाह की, देश का ध्यान रखा। ऐसे ही श्री राम ने यह ध्यान रखा। तो अब इसका उत्तर क्योंकि वो लोग दे नहीं सकते, इस कारण से उत्तरकांड को कहते हैं कि ये प्रक्षिप्त कांड है। और एक और बात मैं बता दूं कि उत्तरकांड क्या एक बड़ी कथा प्रचलित है कि लव कुश ने श्री राम की सेना के साथ युद्ध किया और सारी सेना को हरा दिया।
मैंने वाल्मीकि रामायण 2-3 प्रकाशन की पढ़ी है। किसी प्रकाशन की वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में लव कुश का श्री राम की सेना के साथ युद्ध नहीं है, कहीं ऐसा नहीं लिखा गया। धन्यवाद।